से भरपूर इस्तेमाल करते हैं। गर्भ सर्व चश्मे मन मशीनी नाजक बकशम के नाजनी मेहमान आली मकाम वरदान शोरान कौम मिल्लत। अगर ये कहा जाए तो बेजा में होगा कि आप तमाम मुबारक हस्तियों का वजूद इल्मी, समाजी, सियासी, मिली, कौमी, दिफाई और मकामी खिदमात के एतबार से सूबा झारखंड संथाल परगना वगुर्दा का लब्बे-लुबाब है। आप हजरात अपने मुतल्लका शोबों और महकमों में जो बेलौस खिदमात अंजाम दे रहे हैं उससे हुकूमत झारखंड की नेकनामी और हमारा सर फख्र से ऊंचा हो रहा है। दिल चाह रहा है कि आप तमाम नुमाइंदगान सूबाई, मकामी, मिली और कौमी के रूबरू अपने दिल के फखुरों और कुरान को खुलत के रख दूं। अमीर जमा है अहबाब दर्द दिल कहले, अमीर जमा है अहबाब दर्द दिल कहले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे या न रहे। आप अहले इल्म और शिक्षाविद इससे बखूबी वाकिफ हैं कि मबदा फैयाज की बारगाह से जो अजीम सरमाया इस इंसान के दुनिया को दिया गया है वो इल्म है। इल्म ही की बदौलत इंसान को फरिश्तों से ऊंचा मकाम मिला। इसी वजह से शराफत और खिलाफत का ताज उनके सरों पर सजाया गया। इल्म ही से तस्खीर कायनात की कुव्वत उसे हासिल है। मसलन हम सूरज तक पहुंच नहीं सकते मगर उसके आतश फसा के किरणों को कैद कर सकते हैं। हम दरिया की तुगयानी से टकरा नहीं सकते मगर उसका रुख मोड़ सकते हैं। हम समुद्र की लहरों से उड़ल नहीं सकते मगर उसकी गहराई से मोती और मूंगा निकाल सकते हैं। हम पहाड़ों को हिला नहीं सकते मगर उसको रीजा रीजा कर सकते हैं। जाहिर है इल्म और फन से पुर, हिकमत और दानाई की कुव्वत से भरपूर, टेक्निक और हुनर से। देखिए आज बहुत कीमती क्षण है इसलिए मैं ज्यादा समय वक्त नहीं लूंगा। डायरेक्ट मेहमान खास पर हम जा रहे हैं डीसी साहब और एसपी साहब पर। अब उनका जो है सम्मान होगा और वो खुद जो है जो हमारा कार्यक्रम है अपने हाथों से एसपी और डीसी साहब सम्मानित करेंगे। हमारे सबसे पहले डीसी गोड्डा को सोसाइटी के सचिव पूर्व प्रमुख नूर मोहम्मद साहब को सम्मानित करेंगे। गुलदस्ता और एसपी साहब को प्रोफेसर कृष्णा मुर्मू जी करेंगे और सचिव साहब एसपी साहब गोड्डा को करेंगे। प्रोफेसर कृष्णा मुर्मू जी डीसी साहब को करेंगे। कृष्णा मुर्मू जी डीसी साहब एसपी साहब और डीसी साहब से मेहमान खुसूसी हमारे गुजारिश करेंगे और सभी छात्र छात्राओं और सभी गार्जियन और इलाके के और पूरे गोड्डा जिला से आए हुए शहीद के वंशजों सभी से हमारा अनुरोध है कि आज हम मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस मनाने आए हैं। उनके सम्मान में हमारे अतिथियों के द्वारा सभी जो है छात्र छात्राएं 1 मिनट के लिए सभी गार्जियन अभिभावक अनुरोध है कि उनके सम्मान में ये हम लोग शुरुआत करें, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
सबसे पहला काम जो पहला प्रोग्राम है वो किताब का विमोचन होना है, जो हमारे डीसी साहब और एसपी साहब उनका विमोचन करेंगे। आप लोग जोरदार तरीके से उनका स्वागत कीजिए। वहाँ पे एम्बुलेंस पहला प्रोग्राम विकास तरफ से जिला का खत्म हुआ। अब दूसरा प्रोग्राम छात्राओं के बीच साइकिल वितरण का होगा। अब दूसरा प्रोग्राम देखिए समय का अभाव है, इसलिए हम सभी से माफी चाहेंगे। मैं डायरेक्ट मेहमान खास की तरफ ले चलता हूं आप लोगों को। एसपी गोड्डा साहब से हमारी गुजारिश है कि भारत रत्न प्रथम शिक्षा मंत्री और हमारे बच्चों को उनके विषय में और भारत की रक्षा हम कैसे करें उनके विषय में संबोधन करें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय उपायुक्त सर, ब्लॉक बसंतराय, थाना बसंतराय के सभी पदाधिकारीगण, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, सम्माननीय नागरिकगण, सभी छात्र एवं मीडिया के साथी, आप सभी को हार्दिक जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एवं उन्हीं की स्मृति में जो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्होंने अभी अपने परिचय में बताया कि यहाँ से स्वतंत्रता जो सेनानी है या फिर जो शहीदों के परिवार है उनको भी सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। बहुत अच्छी बात है इस तरह की पहल करना, लोगों को सम्मानित करना, समाज में उनको हमेशा याद करने के लिए जगह बनाए रखना। इसके लिए आप लोगों का एक अच्छा प्रयास है, इसको आप लोग निरंतर हर साल करते हैं। जैसा भी पता चला तो बहुत अच्छी बात है कि समाज में सब लोग इस तरह से जुटाव करके आप लोगों के बीच इस तरह कार्यक्रम आप लोग करते आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, फ्रीडम मूवमेंट था, उसमें बहुत लंबे टाइम तक जो बड़े लीडर्स थे सभी के साथ उन्होंने लगातार भूमिका निभाई। जो खिलाफत मूवमेंट हो, रोलेट के खिलाफ मूवमेंट हो, सविनय अवज्ञा वाला मूवमेंट हो, जो स्वतंत्र होने के बाद भी शिक्षा मंत्री होने के बाद उन्होंने काफी लंबे टाइम तक बहुत ही अच्छे एजुकेशन के रूप में कैसे हम लोग देश को लेकर आगे बढ़े, काफी योगदान दिया। आपने बोला कि छात्रों के लिए हम लोग क्या मैसेज दे सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी है यहाँ पर, आप लोगों को इस बात को समझना ही
चाहिए कि जीवन में आप आगे बढ़ने का जो आधार होता है वो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, संप्रदाय से हो, वो शिक्षा ही है जो आपको आपके जीवन के जो लक्ष्य होते हैं, आपके जो व्यक्तित्व होती है उसमें निखार आती है। वो शिक्षा ही है जो आपके जो लक्ष्यों को पूरा करने में एक भूमिका निभा सकती है। एजुकेशन के मार्ग में सरकार सिर्फ अपने माध्यम का काम करती है, सहयोग करती है, दुनिया भर की स्कॉलरशिप स्कीम के माध्यम से, हॉस्टल सुविधाओं के माध्यम से, या फिर जो भी बैंकिंग आजकल लोन देते हैं उसके माध्यम से। लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ता है। आपके दिमाग किसी के नियंत्रण में नहीं है कि आप गरीब है, आप इस फलाना संप्रदाय या जाति से, तो आपका दिमाग कम काम करेगा, ऐसा नहीं है। भगवान या ईश्वर या किसी का साथ दिमाग कम ज्यादा नहीं है। जन्म से सभी समान रूप से पैदा होते हैं। हम लोग अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, समाज में हम लोग पढ़ लिख कर अपने आप को अपना भविष्य कैसे बनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही निर्भर है। आपका परिवार, आपके माँ बाप भी सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको सहयोग कर सकते हैं, वातावरण आपको उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन आपको जीवन में क्या करना है वो आपको निर्णय करना है। हर मनुष्य के जीवन में दो अनिवार्य पड़ाव है जो हर मनुष्य को सामना करना पड़ता है, जिसको कोई टाल नहीं सकता है। जो सबसे पहला है जब इस दुनिया में आता है वो होता है जन्म, यानी बर्थ। दूसरा जो अनिवार्य पड़ाव है जो हर किसी के जीवन में आता है वो है मृत्यु, यानी डेथ। इन जन्म और मृत्यु के बीच में एक और शब्द आता है चॉइस, सी। उसमें पूरी तरह से आपका नियंत्रण है। जन्म और मृत्यु आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आप चाहकर भी उसको अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जो चॉइस है, चुनना, जीवन आपको किस दिशा में ले जाना है, आपको क्या करना है, आपको कैसा इंसान बनना है, आपको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, आपको अपने स्वार्थ के लिए या स्वयं अपने जीवन के लिए गलत संगतियों में पड़कर जीवन को बर्बाद करना है, या फिर आपको अच्छा इंसान बनकर कुछ अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है ताकि समाज को आप पे गर्व हो, आपके गांव को आप पे गर्व हो, आपके देश के आप पर गर्व हो। यह आपकी चॉइस है, आपका चयन है कि आप उस जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये बात आपको मान्य करना चाहिए। ठीक है, हमारी दुनिया भर की जो धार्मिक स्मृतियां हैं, ग्रंथ है, उनमें अलग अलग तरीके, अलग अलग धर्मों में कहा गया कि बाद में भी जन्म मिलता है। लेकिन आपके सामने जो प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष जीवन आपके सामने है, आपको उसी को समझना चाहिए। उसको समझ के आपको सोचना चाहिए जीवन एक ही बार मिला है, हमको इस जीवन में बेहतर करना चाहिए। हर आदमी के जीवन में एक एक दिन जो गुजरता जाता है वो लौट कर वापिस नहीं आएगा। प्रत्येक दिन का अधिकतम उसका उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, आपस में एक दूसरे को भड़काना या असामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित होना, द्रोह वाली गतिविधियों में सम्मिलित होना, इन सब में सम्मिलित होने के बजाय अपने जीवन को अधिकतम उसका सदुपयोग करना चाहिए। डेली अच्छे कार्य उसको लगाना चाहिए। जितना अधिकतम समय जो विद्यार्थी जीवन में उसको पढ़ाई में आप लगाएंगे तो आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं और सब जगह आप लोग अच्छा नाम कमा सकते हैं। सभी को आप पर गर्व होगा, आपका बौद्धिक विकास होगा। बौद्धिक विकास के साथ साथ खुद को आपकी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा और समाज में सब जगह आप लोग अपना अच्छा जगह बनाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।